नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे गौ रक्षा पर प्रश्न चिन्ह क्यों। गौ रक्षा का प्रश्न उठते ही हिंदू विरोधी दल सक्रिय हो उठते हैं। 1970 में गौ रक्षा की मांग पर इंदिरा गांधी ने सैकड़ों निरपराध हिंदू स्त्री को गोली से मरवा दिया था, जिसमें लगभग 2 लाख कुछ लोग मरे भी थे, हिंदू लोग और साधु लोग। कुछ साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो D.N. झा ने होली काउ बीफ इन इंडिया डाइटरी ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी। उसमें यह बताया गया कि प्राचीन हिंदू गाय खाते थे। झूठ कपट की हद हो गई। पिछले लगभग 100 वर्षों में अनेक बार यह प्रयास किया गया कि हिंदू सनातन धर्म से विमुख हो जाए। कई बार आर्य हिंदू मानसिकता को चोट पहुंचाई गई है। यह दल बड़ा प्रभावशाली है, संपन्न है, प्रचार कला में माहिर है। 11 अगस्त 2001 को कलकत्ता के प्रतिष्ठित पत्र दी स्टेट्समैन ने संपादकीय लिखने की आवश्यकता समझी और अनहोली काउ, ब्लाइंड फेथ एंड क्रिटिकल रेसिग्नेशन शीर्षक देकर सांप्रदायिक टिप्पणी की। 14 अगस्त 2001 को प्रोफेसर राम पुनियानी, एकता कमेटी मुंबई के सदस्य, ने चेन्नई के हिंदू पत्र में थोड़ी विस्तृत टिप्पणी देकर के समर्थन में इतिहास के शुद्ध रूप के उद्धार आदि का वास्ता दिया और शीर्षक दिया बीफ ईटिंग स्ट्रैंगुलेटिंग हिस्ट्री। ये शीर्षक अपनी भावनाओं को स्वयं बता रहे हैं। संस्कृतियों का टकराव युग युगांतरों से चला आ रहा है। सतयुग में तो इस तरह के किसी टकराव का इतिहास नहीं मिलता, किंतु त्रेता युग में महाराज रघु से लेकर श्री रामचंद्र जी तक युग टकराव भरा पड़ा है। श्री रामचंद्र के समय में राक्षस संस्कृति एक ओर और देव एवं आर्य एक ओर थे। रावण युद्ध के साथ उस सांस्कृतिक संघर्ष का निर्णायक इतिहास बन गया और राक्षस संस्कृति दब गई। जब आसुरी विचारधारा के प्रचार प्रसार में अधिक कठिनाई का अनुभव करने लगे तो एक योजना बनाई। तस्मात् सर्वमात्मानः राजन् ब्रह्मणः ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलानः गच्छः हनमो हविदुर्दधः। श्रीमद्भागवत गीता 10:4-40। अर्थात, हे राजन, यदि वेद ब्राह्मण गौ भक्त को पराजित करना चाहते हो तो सर्वात्मन पूरी शक्ति से ब्रह्मवादी वेद प्रचारक तपस्वी यज्ञशील ब्राह्मणों की और यज्ञ की हवि की सहायता गायों की हत्या कराओ। यह था गौ ब्राह्मण वेद विरोधी आयोजन। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा के विद्वानों का प्रचार है कि महाभारत युद्ध से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये स्वार्थी अनार्य असुर विचार पनपने लगे थे और महाभारत काल में इसके समर्थक यत्र तत्र दिखाई देने लगे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जब से अंग्रेज लोग आए हैं तब से ही गौ माता कटना शुरू हुआ था, क्योंकि वे जान गए थे कि भारत के लोग एक तो गुरुकुल में पढ़कर
पहले 7 लाख गुरुकुल हुआ करता था, उससे विद्वान होते थे और गाय का दूध पीते थे, जिससे कि बुद्धिमान होते थे। तो उन्होंने ये मेथड समझ लिया था, इसलिए उन्होंने गुरुकुल तुड़वा कर कॉन्वेंट स्कूल खोले और गाय को काटना शुरू किया, जो आज तक चले आ रहा है। कई ठोक स्लॉटर हाउस है कई बड़े बड़े सिटियों में जहाँ गाय काटते हैं। महाभारत के शांतिपूर्ण पर्व में आता है यह एक घोषणा है, सुमारता सुरामतस्यः पसामोषमः आश्वं कृशरोदनं घृते प्रवर्तितं यज्ञे नैतद् वेदेषु विद्यते। अव्यवस्थित मर्यादेः विमूढे स्थनकैर्नरी संसात्मभिरव्यक्ति हिंसा समनुवर्ती। शांति पर्व 166। इसका भावार्थ यह हुआ कि शराब, मत्स्य सेवन, पशु मांस, अशव इत्यादि का यज्ञ में प्रयोग धूर्तों ने किया है। यह सब वेदों में नहीं है। मर्यादा से भ्रष्ट, संशयात्मक, मूर्ख, नास्तिक लोगों ने पशु हिंसा का प्रचार किया है। जय गौ माता।